ओके, सो हम लोग ने ये देख लिया था कि व्हाट इज द फूड चेन, इफ यू सी द फूड चेन एंड फूड वेब्स, ठीक है। सो देयर आर द टू टाइप्स, ओके। सो अभी ये देखो प्रोड्यूसर्स है, तो ये जो प्रोड्यूसर्स है इनके ऊपर कौन डिपेंड रहेगा, हु आर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर्स, कैन आई से हर्बीवोर्स? हाँ, प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर्स बोल सकता हूँ। ओके, सो इफ दे आर द हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स आर व्हाट, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर, ओके। Yes, sir. तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। फिर हु आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स? सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर दोज एनिमल हु डिपेंड्स ऑन दी प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये क्या हो गए, दे आर दी कार्निवोर्स। तो कौन से कार्निवोर्स होंगे? सो दे आर दी प्राइमरी कार्निवोर्स। कौन से कार्निवोर्स हो जाएंगे? प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एज टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, can I say secondary carnivores? Yeah. So they are secondary carnivores. Finally, they are what? Final consumers, or you can say the tertiary carnivores, and finally they will decompose. So decompose होने के बाद उनका क्या हो जाएगा? Humidification और mineralization, ठीक है। So they are the two types of the food chain. कौन से दो टाइप का food chain होता है? First is the grazing food chain, and second is the detritus food chain. What is the difference between the grazing and detritus food chain? एक चीज हमेशा याद Grazing रखो। organic, हाँ बोलो। grazing organic, detritus dead. ओके, ग्रेजिंग में फूड वो प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट से स्टार्ट होता है और डेट्रिटस में वो सेप्रोफाइटिक एनिमल से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिज्म। गुड गुड गुड। तो मैंने आपको बताया था ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जो गाय चराने के लिए लोग जाते हैं ना, तो वहां से भी एक वर्ड आया है ग्रेजिंग, ठीक है। ग्रेजिंग मतलब जो चरवाहा लोग होते हैं, ओके। सो ग्रेजिंग, इफ यू सी द ग्रेजिंग फूड चेन, सो दैट फूड चेन स्टार्ट विथ प्लांट। किससे स्टार्ट होता है ये? प्लांट से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो हियर प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन द प्लांट और द प्रोड्यूसर्स, दैट इज द ग्रास। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है कोई जो फूड चेन, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, प्रोड्यूसर ऑफ द प्लांट से स्टार्ट होता है कोई फूड चेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। एंड व्हाट इज द डेट्रिटस फूड चेन? व्हेन द फूड चेन स्टार्ट्स विथ व्हाट? स्टार्ट्स विथ बैक्टीरिया ऑफ द सेप्रोफाइटिक, दैट इज कॉल्ड एज detritus food chain। यहाँ पे अगर आप देखोगे हियर, द प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, कैन यू सी? कहाँ पे है डेड ऑर्गेनिक मैटर? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर इनका क्या होगा, कैन आई से डिकम्पोज होंगे? Yes, sir. तो डिकम्पोज होंगे, तो डिकम्पोज होंगे। अब यहाँ पे देखो, डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज बिगिनिंग ऑफ द डीएफसी। तो मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म से अगर वो डेथ हो गया, फिर उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। उसका डिकम्पोजिशन होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वहां पे ह्यूमिफिकेशन होगा? हाँ, ह्यूमिफिकेशन होगा कि नहीं Yes, sir. होगा? ह्यूमिफिकेशन होगा, फिर वहां से एक नया साइकिल चालू होगा अपना एनर्जी फ्लो का और फूड चेन Sir, का। humification मतलब अपना formation of natural manure ना? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल मैन्योर, फिर उसका डिकम्पोजिशन होगा, मिनरलाइजेशन होगा, फिर वहाँ पे प्लांट्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को ये बताओ कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सब कुछ चालू हुआ है एलगे से, तो आप लोग उसको किस में रखोगे? डेट्रिटस में रखोगे कि ग्रेजिंग से रखोगे, ग्रेजिंग में रखोगे? एलगी से चालू है तो कोई ग्रेजिंग में रखेंगे। So that will come to the grazing, ठीक है, क्योंकि अलगे जो है वो किसका पार्ट है, दैट इज द प्लांट पार्ट, प्लांट का ना। ओके, सो ये सब भी हम लोग ने देख लिया था। फिर आफ्टर दैट इफ यू सी, सो ये भी हम लोग ने देख लिया था, detritus is made up of decomposer, detritus was made up of decomposer or the you can Sir, say एक the मिनट लास्ट स्लाइड saprophyte। पे जाओ ना प्लीज। डन सर। ओके, सो देखो detritus कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? detritus स्टार्ट विथ व्हाट? decomposer of the saprophytes such as fungi and bacteria, okay. So they secrete the digestive enzymes, to break down the detritus into the simple inorganic material which absorbed by them, thus they get energy and nutrient, ठीक है। अभी डिकम्पोजर की वजह से जिसका भी ये हो रहा है, मतलब फूड चेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेट्रिटस फूड चेन।
So decomposing fruits due to the action of fungus. Can you see decomposer आ गए हैं। अब देखो इसका डिकम्पोजिशन हुआ किसने किया, फंगस ने किया। अब उसके थ्रू जो चालू हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज detritus food chain, that is called as detritus फूड चेन। food chain। लेकिन अगर यही फ्रूट को अगर किसी गोट ने खा लिया होता तो ये क्या हो जाता था, बोलो। अगर इसी फ्रूट को अगर सर ये ग्रेसिंग हो जाता है ना। हाँ, तो अगर इसी को फूड को किसी इसने खा लिया होता था, एनिमल्स ने खा लिया होता तो इट विल बिकम ग्रेजिंग। समझा क्या, क्लियर है, एनी डाउट? नो सर। ओके। अपना हो गया था ना, यस सर। यस सर। चलता है। जो बोर्ड स्टूडेंट्स आप लोगों को ये है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्सेशन, और नहीं समझेगा तो बाद में समझ में नहीं आता, ठीक है। यस सर। स्टूडेंट्स कम है क्या? ओके, सो हियर इज दिस इज कॉल्ड द फूड वे। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है क्या कौन किसके ऊपर डिपेंड है? इट लुक्स लाइक अ रैंडम और नॉट? इट लुक्स लाइक अ रैंडम। यस सर। यस। ऐसा कोई फिक्स है क्या ये इसको ही खाएगा? यहाँ पे कोई किसको भी खा रहा है ना। अभी जैसे ये कॉर्न है, इसको ग्रास ऊपर ने खाया। अभी ग्रास ऊपर को दो लोग खा रहे हैं, रेट और फ्रॉग ने खाया। अब रेट एंड फ्रॉग ने खाया, चलो ठीक है। अभी रेट को कितने लोग खा रहे हैं? इधर पाइथन भी खा रहा है, इधर ईगल भी खा रहा है, और उधर उल्फ भी खा रहा है, ठीक है। इधर जो फ्रॉग है, फ्रॉग बेचारे को भी इधर पाइथन भी खा रहा है, इधर ईगल भी खा रहा है, और ये जो है अपना फ्रॉग है, ये फ्रॉग क्या कर रहा है? ये फ्रॉग यहाँ से ये एनिमल खा रहा है, यहाँ से एनिमल खा रहा है, यहाँ से ये एनिमल खा रहा है। तो यहाँ पे कोई किसको भी खा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज द फूड वेव। क्या बोलते हैं इसको? फूड वेव। अब देखो, जैसे अगर आप ह्यूमन बीइंग को देखोगे तो ह्यूमन बीइंग हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस है? ओमनीवोरस है ना। ओमनीवोरस। सर ह्यूमन ओमनीवोरस बीइंग ना। ओमनीवोरस होगा। लेकिन आप कोई भी अंदाजा लगा सकते हो क्या कि ह्यूमन बीइंग प्राइमरी कार्निवोरस है कि सेकेंडरी कार्निवोरस है? नहीं। नहीं बता सकते ना। अभी तो इससे देखो, ह्यूमन बीइंग यहाँ पे कॉर्न खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। खाएगा, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग चाइना वाइना में चले जाओगे तो रेट खा लेंगे, ठीक है। Yes, sir. कहीं कहीं पे तो लोग पाइथन भी खा लेते हैं, हाँ ठीक है। सर। तो अब ये किस लेवल पे जा रहे हैं तो वी डोंट नो। तो दैट इज द ओमनियोस, मतलब कि कोई किसको भी खा रहा है, एंड एनीथिंग इज डिपेंड्स ऑन एनीवन, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड द फूड वेव। और हमेशा एक चीज याद रखना कि कोई भी ट्रॉपिक लेवल है तो उसका जो ऊपर का ट्रॉपिक लेवल है उसके नीचे के ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है? डिपेंड होता है। अभी ये बताओ कि जैसे ये 4 ट्रॉपिक लेवल, इसमें से कोई भी ट्रॉपिक लेवल अब्सेंट हुआ तो इट इज गुड और बैड? बैड। इट इज बैड। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हनी बीज पता है? हाँ सर। हनी बीज का कोई यूज है? बीज Yes, वैक्स sir. बीज वैक्स एंड हनी। वो 20 लाख बनाते क्या करता है हनी बीज? हैं और 20 लाख। सर पॉलिनेटिंग एजेंट भी है तो। ओके, अगर आप हनी बीज देखोगे तो मोस्ट ऑफ पीपल्स को ओनली दे आर थिंकिंग दैट इसका काम क्या है? हनी बनाने का, ठीक है। तो हनी बीज से हमको हनी मिलता है, बस यही है। लेकिन अगर आपको मालूम है 90% ऑफ पॉलिनेशन डन बाय हनी बी। 90% जो पॉलिनेशन होता है किससे के थ्रू होता है? हनी बीज के थ्रू होता है। अगर मेरे को ये बताओ कि पूरे वर्ल्ड से अगर हनी बीज चला जाए तो पॉलिनेशन होगा क्या? नो। विंड पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अराउंड 10% Yes, sir. फर्टिलाइजेशन सक्सेस होता है विंड पॉलिनेशन से। बाकी का मैक्सिमम जो 90% है दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द हनी बीज। अगर हनी बीज पॉलिनेशन नहीं करेगा तो प्रोडक्शन होगा क्या? प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा ना। अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि जितने भी अपने को ओल्ड यील्ड मिल रहे हैं, ठीक है, आइदर इट इज राइस हो गया, पल्सेस हो गया, व्हीट हो गया, तो ये सब अपने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इफ वी कन्वर्ट इनटू द कार्निवोर्स, तो अपने पूरे वर्ल्ड में इतने एनिमल्स हैं क्या कि जितना भी अपना पूरा पॉपुलेशन है अराउंड 6 to 7 बिलियन,
तो सबका भूख रोज का ये हो जाए, पॉसिबल है? नो सर। नहीं हो सकता है ना। अगर देखो, अगर पूरे वर्ल्ड को चाहो कि पूरा वर्ल्ड जो है वेजिटेरियन हो जाए या पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या हो जाए, नॉन वेजिटेरियन हो जाए, यू कैन नॉट फुलफिल। आप फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। अगर आप बोलना चाहते हो कि नहीं नॉन वेजिटेरियन लोग बुरे होते हैं, ये होता है वो होता है, तो हम लोगों को नॉन वेजिटेरियन नहीं रहना चाहिए, मतलब हम लोग को वेजिटेरियन ही खाना चाहिए, तो आपकी इतनी कैपेसिटी है क्या कि मतलब पूरे वर्ल्ड को वेजिटेरियन बना करके आप सबका जो भूख है उसको फुलफिल कर पाओ, सबके हंगर को फुलफिल कर पाओ? पॉसिबल है? सर फिर ग्रेन्स का डेफिशिएंसी लाइक डेफिसिट हो जाएगा ना पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में ग्रेन का डेफिसिट हो जाएगा, मतलब कि इतना ग्रेन अपने पास नहीं है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को वेजिटेरियन बना करके उनको वेजिटेरियन पे फूड प्रोवाइड कर सके, नहीं पॉसिबल है। तो हेंस मतलब कि पीपल्स आर डिपेंड्स ऑन दैट। अगर अगर मान लो कि लोगों ने जानवरों को खाना बंद कर दिया, तो जानवरों की संख्या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी ना। अगर लोगों ने जानवरों को खाना बंद कर दिया, फिर एनिमल्स क्या हो जाएंगे, एनिमल्स बूढ़े हो जाएंगे, फिर एनिमल्स बूढ़े होने लगेंगे, फिर वो यहाँ वहां पे फेंके जाएंगे, तो वो सब भी अपने इन्वायरमेंट को मतलब कि पॉल्यूटेड करेंगे कि नहीं करेंगे? सो दे आर ऑल्सो करेंगे। पोल्यूटिंग द आवर इन्वायरमेंट ना। अभी जैसे लोग मीट के बारे में बोलते हैं, ठीक है, अपना काऊ मीट के बारे में बोलते हैं, चलो मैं काऊ का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लो कि पूरे वर्ल्ड में 5 मिलियन काऊ हर साल जो है मारे जाते हैं मीट के लिए, ठीक है, ओके। तो ये जो 5 मिलियन काऊ हैं, अगर नहीं मारे जाएंगे तो 5 मिलियन काऊ बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। होंगे। होंगे ना। तो उनका एज जब जाएगा तो उनका नेचुरल डेथ पॉसिबल है कि नहीं है? है। है। नेचुरल डेथ तो उसका होने ही वाला है। तो वो नेचुरल डेथ होने के बाद उसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। अरे लेकिन डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन इज अ डिफरेंट थिंग ना। अभी रोड पे काऊ मर गया, फिर उसका डिकम्पोजिशन होगा? नहीं नहीं, सर, इतना सड़ेगा। फास्ट बहुत टाइम नो लगेगा। सर। डिकम्पोजिशन पॉसिबल है? और मान लो उसका डिकम्पोजिशन हो भी रहा है, तो इट विल पोल्यूट इन्वायरमेंट और नॉट? पल्यूट। सर पोल्यूशन है। पॉल्यूशन तो करेगा ही ना, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि हर एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो कि अभी आप देखो कि पूरे वर्ल्ड में वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, इसका मीट उसका मीट, सबके मीट के लिए जो इतना मारामारी हो रही है, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में देखोगे तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों सेल से बने हुए हैं, दोनों सेल से बने हुए कि नहीं? बोथ आर मेड अप ऑफ Yes. सेल, यस सर। बोथ आर यूकैरियोटिक सेल, यस। ठीक है। तो दोनों तो सेल से बने हुए हैं, तो ये जो वेजिटेरियन वाला है वो भी सेल खा रहा है, जो नॉन वेजिटेरियन वाला है वो भी सेल खा रहा है, ठीक है। तो मतलब फिर उसका क्या मतलब, ये भी तो लिविंग थिंग को खा रहा है, ये भी नॉन लिविंग को खा, मतलब कि जो बोले बोले नहीं तो उसको खा लो चलेगा, और जो बोल रहा है उसको नहीं खाने का। सो देखो इट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मेरे बोलने का बस मतलब यही है कि अगर आप पूरे वर्ल्ड को वेजिटेरियन में कन्वर्ट कर दो या पूरे वर्ल्ड को आप नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट कर दो, सो यू कैन नॉट फुलफिल द हंगर ऑफ ऑल पीपल्स, ठीक है, ओके। तो इसलिए जो दुनिया जैसे चल रही है कि लोगों ने क्या किया, जिसकी संख्या बढ़ रही है, अगर आप ऊपर का अगर देखो, ये जैसे है, ठीक है, ये दोनों नीचे हैं, तो अगर जो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है इसका पॉपुलेशन बढ़ गया, तो इट इज गुड फॉर लोअर वन, इट इज गुड फॉर लोअर वन। हेलो, क्या हुआ, आवाज आ रही है? ओके। अभी ये जो मैंने पिरामिड बनाया है, इसमें जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाला बंदा है, अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो ये नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल के लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। पूरा है। तो बुरा ही है ना, क्योंकि अगर मान लो कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो ये नीचे वाले की पॉपुलेशन बढ़ने देगा क्या? नहीं सर। नहीं। So due to the pyramid, ठीक है, due to the this tropical level, so it will control the ecosystem, वो कंट्रोल करता है इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम में किसी का भी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा ओवर ग्रो नहीं होने देता है, और किसी का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा अंडर ग्रोथ नहीं करने देता है, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट फूड पिरामिड। So here if you see, in an aquatic ecosystem, GFC is the major conduct for energy flow. कौन सा इकोसिस्टम?
एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सा आपको ये देखने को मिलता है? फूड चेन, ग्रेजिंग ग्रेजिंग फूड चेन। Grazing. हुआ है बिकॉज इफ यू सी यहाँ पे आपको एल्गे देखने को मिलेगा, यस सर। और एल्गे के ऊपर छोटे फिशेस ये होते हैं, स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस किसके पास जाते हैं, किसका खाना बनते हैं? बिग फिशेस Big का। fishes. हाँ, तो वो जो बिग फिशेस रहेंगी उनसे बिग फिश उनको खाएंगी, ठीक है। लास्ट में सब लोग जाके किसके सब मुंह में चले जाएंगे? शार्क के मुंह में चले जाएंगे, बिगेस्ट वन। ठीक है। Shark whale. हाँ, तो स्टार्टिंग किससे हुई है? एल्गे से हुई है। तो एल्गे जो है वो क्या है? प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। इट इज सैप्रोफाइटिक और द प्लांट, इट इज ऑटोट्रॉपिक ना? हाँ। एल्गे इज ऑटोट्रॉपिक और नॉट? यस। अरे एल्गे का आप लोगों को पता है ना कि एल्गे कंज्यूम अराउंड 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये 60 से 70% अपने को ऑक्सीजन देता है, ठीक है। इन एनवायरमेंट इट लिबरेट अराउंड मोर देन 50% ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम द ओशियन। So here if you see next, in a terrestrial ecosystem, a much amount through the DFC than the GFC. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहां पे कौन सा आपको फूड चेन देखने को मिलता है? GFC. ग्रेजिंग ग्रेसिंग, ठीक है। और अगर आप ये देखोगे टेरेस्ट्रियल देखोगे तो टेरेस्ट्रियल में कौन सा फूड चेन ज्यादा देखने को मिलता है? सेप्रोफाइट डेट्रिटस, ठीक है। तो डेट्रिटस आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सो एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस मार्केट को इम्पोर्टेंट। सो डेट्रिटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विथ अ ग्रेजिंग फूड चेन एट द सम लेवल। तो जैसे मैंने आपको बताया, सो सम ऑर्गेनिज्म ऑफ DFC आर द प्रे टू द व्हाट GFC एनिमल। So some animals like a cockroach crawls are the omnivores. So these interconnects of the food chain. So जब ये interconnect हो जाते हैं, so that food chain make the food webs. Okay. Done everyone? ये भी हो गया था ना अपना? हाँ सर। Awesome. चलो आगे। Can we move? यस सर। So you know this also very well. So a specific, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, specific place of organism in the food chain is known as trophic level. Trophic is related to what? Trophic is related to which word? It is related to nutrient. It is related to nutrient. Okay. So यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो तो क्या होते हैं? दे आर प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। So they came in the first trophic level. So when they come to the first trophic level, so they are plant. First trophic level है plant है, ठीक है। So everyone is depends on that. Example, phytoplankton, grass and tree. तो इनके ऊपर जो डिपेंड रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? That is called as primary consumer. So primary consumer comes on second trophic level, but they are depends on vegetarian or non-vegetarian. Both. No, vegetarian na. Primary consumer, they are depends on the producers na, so they should be what? They should be वेजिटेरियन। vegetarian ना, क्योंकि ये किस पे depends है? They are depends on the green vegetables, ठीक है। So that comes on the second trophic level, so that they are called as the herbivores. Herbivores में कौन आ जाएगा? Zooplankton आ जाएंगे, grasshopper आ जाएगा, cow आ जाएगा, buffalo आ जाएगा, ठीक है। Next, so who are depends on the primary consumer, that is called the secondary consumer. They comes on the what? Third trophic level. They are consumer. Example, birds, fishes, all. And tertiary consumer जो होता है उसको क्या बोलते हैं? That is called the apex consumer. They comes on the fourth trophic level. That is called the top carnivores. Example, man, lion, etc. तो अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं कि मैन को कोई काट के खा रहा है, फिर देखा है ऐसा? नहीं सर, मैंने है। लायन को कोई एनिमल काट के खा रहा है, ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं। No, sir. नहीं, ठीक है। So hence that is there called as the what? That is called as the
टॉप कार्नियोस और द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। डन, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. So here if you see the amount of energy, क्या हो रहा है? amount of energy decrease हो रहा है at a successive trophic level। कितना decrease होता है? how much it will decrease? 10%. 10%. अरे 10% तो जा रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है पूछ रहा है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता हो, आप लोग आंख बंद करके लिख के चले जाते हो। क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज, कितना अमाउंट डिक्रीज हो रहा है? 90%. 90% ना। अरे मैंने क्या बोला, अगर नीचे वाले के पास 100 है तो ऊपर वाले के पास कितना जाएगा? 90. 10% जाएगा ना। तो 10% जाएगा तो इसका 10% गया तो कितना बच गया? 90. 90. तो 90% डिक्रीज हो रहा है ना। So हाँ, when sir. an organism dies, it becomes dead biomass, that is the detritus. So it is an energy source for decomposer. So organism at each trophic level depends on the those at the lower trophic level for the energy. ठीक है। So अगर ये बताओ कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल का लोअर लेवल जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया तो वो ट्रॉपिक लेवल फ्यूचर में बचेगा कि खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। तो इस हिसाब से अगर जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स खत्म हो गया तो पूरा एक वर्ल्ड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ओके, सो हेंस यू नो ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर, सब लोग बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होने वाला है या तो पानी की वजह से होगा या तो खाने की वजह से होगा। ऐसे भी देख रहे हो कि वेस्टर्न कंट्रीज का, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज बोले तो वेस्ट एशियन कंट्रीज का क्या हालत चल रहा है। वहाँ पे सीरिया देखो Yes, क्या sir. हाल हो गया, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान का देखो क्या हाल हो गया, वहाँ पे नॉर्थ कोरिया का देख ही रहे हो क्या हाल है। Yes. सो डन। Yes. डन एवरीवन। ओके, ये अपना हो गया था ना ये भी। हाँ सर। हाँ sir. सो यू नो दैट कि सन से आया, एनी बार प्लांट ने लिया, फिर प्लांट ने अपना हीट करके ये निकल गया। सो 10% कहाँ पे गया? कैटरपिलर में गया। फिर ये कैटरपिलर ने क्या किया? 90% यूज किया जो हीट के रूप में बाहर निकल गया। फिर 10% बर्ड के पास गया, फिर बर्ड ने यूज किया 90%, फिर उसके बाद 10% जो है नेक्स्ट उसमें चला गया। ठीक है, सो ये हम लोग ने देखा था। सो द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन जीएफसी इज रिस्ट्रिक्टेड एट इट फॉलो which law? 10% law. Only 10% of energy transfer from each trophic level to the lower to the upper one. ठीक है, तो इसे हम लोगों ने कर लिया था। So now come to the ecological pyramid. So after ecological pyramid, we will continue with what? Ecological succession. ठीक है। Okay, so if you see the ecological pyramid, so what is the ecological pyramid? The representation of food. The representation of food chain in the form of pyramid is called as ecological pyramid. ठीक है, तो हम लोग पिरामिड का यूज किसके लिए कर रहे हैं? क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? बायोमास। क्या इंडिकेट कर रहे हैं? Biomass. बायोमास। ठीक है, या तो बायोमास करेंगे, या तो नंबर करेंगे, या तो एनर्जी करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ? So the representation of food chain in the form of pyramid is called as ecological pyramid. So the base of pyramid always represent the producers at first trophic level. So जो apex होगा तो apex किसको represent करेगा? Apex will represent the tertiary or the top level of consumers. ठीक है, apex और top level of consumer। ठीक है, so ecological pyramids are how many types? It is of two type। एक तो हम लोग क्या indicate कर सकते हैं? Number, that is called the pyramid of number, या तो biomass, that is pyramid of biomass, third is what? Energy, so that is called the pyramid of energy. So please write down, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नोट सर इसके पहले का एक स्लाइड दिखाइए ना एक बार।
हाँ सर, ओके। Done, sir. Wait, sir. everyone done? Wait. Okay. So please see the your अभी देखो सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा अगर आप देखने जाओ तो Producers. ऑब्वियस है प्रोड्यूसर्स का सबसे ज्यादा नंबर होगा, है ना? फिर उससे कम नंबर किसका होगा? Consumers. प्राइमरी कंज्यूमर। उससे कम किसका होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो टॉप कंज्यूमर और टॉप अर्निवर्स होते हैं उनका अगर आप पॉपुलेशन हमेशा देखोगे क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है। Sir, हो गया done. ओके। So now come to the number of pyramid of number. अगर आप pyramid of number में देखोगे, so example is grassland ecosystem. So can you see primary producers का नंबर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा grass होंगे or not? So here if you see the number of grass, that is how much? 58,42,000, है ना? So grass के ऊपर कौन डिपेंड होगा? Who will depend on the grass? Primary consumer. Primary consumer. Primary consumer जैसे can I take goat? Cow. ठीक है, काऊ हो गया, ये सब हो गया। सो व्हेन दे आर डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर, तो इनके नंबर जो रहेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर से ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे? कम। दैट इज द लेस। ठीक है, तो इफ इट इज लेस देन दैट तो इसका क्या है? 7,08,000। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब सेकेंडरी कंज्यूमर दे आर डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉक्स ले सकता हूँ। ओके, so when they are depends on that, okay, so इसका जो सेकेंडरी कंज्यूमर रहेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा रहेगा, कम रहेगा? ऑब्वियस से कम रहेगा। कम। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। अब टर्सरी कंज्यूमर जो रहेगा, टर्सरी कंज्यूमर दे आर डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर। सो अब ये जो है ये 3 बचा हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो नीचे ग्रासलैंड है, फिर ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या हो गया? टर्सरी कंज्यूमर। ओके, सो दिस पिरामिड, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिस पिरामिड इज ट्रू फॉर ह्यूमन बीइंग और नॉट, तो इट इज ट्रू फॉर ह्यूमन बीइंग। इट इज ट्रू फॉर ह्यूमन बीइंग। हाँ, नो, उसका पॉपुलेशन ज्यादा है ना। ह्यूमन का पॉपुलेशन ज्यादा है ना, ह्यूमन का नंबर ज्यादा है। अगर आप ह्यूमन का नंबर देखोगे तो ह्यूमन का नंबर इससे काफी ज्यादा है टर्सरी कंज्यूमर से। बट अकॉर्डिंग टू दिस पिरामिड द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन शुड बी लेस। लेस होना चाहिए था, पर ऐसा है क्या?
फिर ऐसा नहीं है, तो नहीं। इसलिए मतलब कि जो ह्यूमन बींग होते हैं तो दे आर नॉट कम इनटू द दैट पिरामिड। और दूसरा चीज क्या है कि ह्यूमन बींग दे कम्स ऑन द व्हाट टॉप ट्रॉपिकल लेवल। किस पे आते हैं? टॉप और अपेक्स ट्रॉपिकल लेवल पे आते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि बाकी का ह्यूमन बींग को जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है उतनी बाकी किसी और एनिमल्स को प्रोवाइड होती है क्या? नहीं। नहीं प्रोवाइड होती है ना। सो और दूसरा चीज क्या होता है कि मतलब कि क्या अदर एनिमल्स अपने ऊपर डिपेंड करते हैं क्या? अगर आप लोग सोचो नहीं कि सर। हम लोगों के पास वेपन वगैरह कुछ भी नहीं होता था तो हो सकता था कि हम लोग टॉप कॉर्निवर्स नहीं होते थे, हम लोग भी कहीं सेकेंडरी वगैरह में आते थे। हाँ सर। तो कोई भी लायन टाइगर आकर के अपने को मार के चला जा सकता था ना। हाँ तब ऐसे हाँ टाइम सर। पे अगर आप देखते थे तो ऐसे टाइम पे आपकी पॉपुलेशन टाइगर वगैरह से क्या होती थी? कम होती थी। बट क्या है कि ह्यूमन इज द व्हाट मोस्ट इंटेलिजेंस एनिमल ऑन दी अर्थ। तो इसकी वजह से उसने वेपन बना लिया, सब कुछ बना लिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दे आर नॉट कम ऑन दिस पिरामिड। ओके, सो प्लीज राइट डाउन द पिरामिड ऑफ नंबर। एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है, कि विच इज द एग्जाम्पल ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बन रहा है। सर वो भी बताएंगे ना आप कि कौन से इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होगा, कौन से में अपराइट होगा? हाँ हाँ बताऊंगा बताऊंगा। डन एवरीवन? So 1 minute. 1 second. Done, sir. Done everyone? Okay. So now come to the next, that is the pyramid of biomass. ठीक है. So what is the pyramid of biomass? So it shows a sharp decrease. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? It shows the sharp decrease in biomass at higher trophic level. ठीक है. तो अभी देखो ट्रॉपिक लेवल कहना है से इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। तो जैसे जैसे ऊपर एनर्जी कम होगी वैसे वैसे बायोमास भी कम होगा कि नहीं कम होगा? कम हो। कम होगा ना। तो सबसे ज्यादा बायोमास किसका होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का। प्राइमरी प्रोड्यूस फिर उससे कम किसका होगा? प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर का। कंज्यूमर। उससे कम किसका होगा? सेकेंडरी का। उससे कम Secondary किसका होगा? consumer. टर्सरी का। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही तेजी से कम हुआ। ठीक है, 809 से सीधा 37। ठीक है, फिर 37 से 11 टू व्हाट 1.5, दैट इज अ ड्राई वेट इन व्हाट किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
So here if you see the pyramids, so बायोमास का आपको इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ पे देखने को मिलेगा? So the inverted pyramid of biomass, you will see what? Small standing crop of phytoplankton that support the large standing crop of zooplankton. Okay. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे can you see inverted pyramid? Can you see? Yes. Small standing crop of phytoplankton that support what? Large standing crop of zooplankton. एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आप लोगों को पता है क्या अपना एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यू नो, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यू नो? Yes. Yes, MS. तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें आपको जो प्लांट्स मिलते हैं वो छोटे छोटे मिलते हैं कि बड़े बड़े मिलते हैं? टॉलेस्ट प्लांट मिलेंगे, Tallest. टॉलेस्ट मिलेंगे. Why they are tallest plant? Because they compete for, मैंने बताया था आप लोगों को, because they compete for Sunlight. because they compete for sunlight. तो ऐसे टाइप के प्लांट आपको कहाँ पे मिलेंगे? बोलो, ऐसे टाइप के प्लांट कहाँ मिलेंगे? इक्वेटर पे मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे? Equator. इक्वेटर पे Equator. मिलेंगे. ठीक है, इक्वेटर पे मिलेंगे. अभी मेरे को ये बताओ कि ये जो बड़े बड़े प्लांट हैं, ये बड़े बड़े प्लांट का ऐसा कैनोपी होता होगा कि नहीं होता होगा? Yes. कैनोपी होता होगा. तो ये जो कैनोपी होता होगा तो यहाँ पे नीचे छोटे छोटे प्लांट आते होंगे कि नहीं आते होंगे? No. हाँ, No, sir. आते होंगे ना. ज्यादा ग्रो नहीं होगा. हाँ, आते होंगे पर वो ग्रो कर पाते हैं क्या? No. पर वो ग्रो नहीं कर पाते. ग्रो नहीं कर पाते हैं. सो व्हेन दे डिस्ट्रॉय तो उनका डिकम्पोजिशन होता होगा कि नहीं होता होगा? Yes. So after the decomposition, they are utilized by this tallest plant or not? Yes. समझे? तो यही यहाँ पे है, that is the what inverted pyramid of Pascal. अब यहाँ पे मेरे को बताओ कि इन लोग ने इसको ये कर लिया है तो ये जो हो गए ये क्या हो गए? कंज्यूमर. तो ये सब जो बड़े बड़े प्लांट्स रहेंगे इनका आपको बायोमास ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द लोअर वन. So inverted pyramid of biomass, that is the small standing crop of phytoplankton that support the large standing crop of zooplankton. समझा? Yes.